अंबरातील एक तारा भूतलावर अवतरित झाला, अंधार नाहीसा करण्यासाठी सूर्यासारखा तेज झाला. अंबरातील एक तारा भूतलावर अवतरित झाला, अंधार नाहीसा करण्यासाठी सूर्यासारखा तेज झाला. शून्यापासून प्रवास त्याचा काटाकुट्यातून चालू झाला. एक झोपडी आणि एकच ताट भुक्याल्यांची वाट झाला. एक झोपडी आणि एकच ताट भुक्याल्यांची वाट झाला. तिनं दुबळ्यांच्या हितासाठी नवी चेतना घेऊन आला. झोपल्याल्या आत्म्यांसाठी तेजळणारा दीप झाला. झोपल्याल्या आत्म्यांसाठी तेजळणारा दीप झाला. सर्वात्मकाची गुढी उभारून कार्य जोरात चालू आहे. सत्संगाचे अमृत पाजून मरणाला तारणे चालू आहे. सत्संगाचे अमृत पाजून मरणाला तारणे चालू आहे. चिमण्या जीवांना उडण्यासाठी देत आहे तोच बळ. चिमण्या जीवांना उडण्यासाठी देत आहे तोच बळ. गुरुपदावर असून सुद्धा सोसत आहे तोच जळ. गुरुपदावर असून सुद्धा सोसत आहे तोच जळ. नाव वचन ओळखीसाठी सर्वांची ही माऊली आहे. घायळलेल्या हृदयांना नित्य नवीन सावली आहे. सामान्यांसाठी माणूस पण शिष्यांसाठी देव आहे. परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी ब्रह्मांडाची ठेव आहे. परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी ब्रह्मांडाची ठेव आहे. तो दिवस दूर नाही, स्वप्न त्यांचे साकार होईल. इथेच काय पण ग्रह तारे नक्षत्रवांवर गुरुमाऊलींचे नाव होईल. इथेच काय पण ग्रह तारे नक्षत्रांवर या गुरुमाऊलींचे नाव होईल. ओम गुरुदेव. पूजनीय परम संत सदगुरु वचन मौली जी के चरणों में साष्टांग दंडवत और सभी भाविकों को सप्रेम ओम गुरुदेव. ज़्यादातर हमें जब भी सेवा मिलती है बोलने की तो ज़्यादातर हमें मराठी में बोलने का अवसर प्रदान होता है. लेकिन गुजरात के कुछ जो भाविक शामिल है अपनी पैदल यात्रा में, तो उन्होंने विनती की कि जो भी बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा करके हम हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं. और थोड़ा कुछ मराठी में भी गाड़ी हमारी चली गई संभाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा आदत बोलने की नहीं हिंदी में. हर साल अपन जो आते हैं तो हम अपने जो सदगुरु है माऊली जी, उनकी गुरु पूर्णिमा उत्सव के हेतु आप पाचोरा से पैदल यात्रा निकालते हुए अपना नगर आश्रम जो है वहाँ तक गुरु पूर्णिमा तक आप सब लोग सेवा में हाजिर हो जाते हैं गुरुदेव जी की. और ये अपना पैदल यात्रा का जो लगातार जो सातत्य चालू है ये 17वां साल है. और ये बहुत महत्व पुण्य की बात बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि आज के जो कलयुग का जो प्रभाव चालू है अपने चरण का, उसमें हम अगर अपने आजू बाजू में समाज में देखेंगे तो जो जिसमें मगन, जिसकी जैसी लगन वो उसी में मगन, बोले तो जिसकी लगन जैसी है उसमें सब अलग अलग दुनिया वाली उसमें मगन है. कुछ पैसा में लगन है तो पैसा कमाने में मग्न हो गए. कुछ आईएससी में लगन है तो आईएससी में मग्न हो गए. कुछ नाम कमाने में अपना नाम बड़ा हो इसके उसमें उनकी लगन है तो उसमें सब मगन है. जैसे जिसकी लगन उसमें मगन है. लेकिन कुछ निराले होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ सबसे अलग होते हैं कि जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा बनी रहती है, टिकी रहती है कुछ जन्मों से, कुछ जन्मांतर से. और वही जो जीवात्मा होते वो इस आध्यात्मिक मार्ग के पथ पर आगे चलते कि जिनके ऊपर इस जन्म से या पूर्व कुछ जन्म से सदगुरु की कृपा टिकी हुई वो आगे आगे चलते रहते हैं और आध्यात्मिक का अपना जो झंडा है उसको आगे लेके चलते हैं. नहीं है तो ऐसे सब लोगों को आप अपना ये जो ग्रुप है भाई भक्त जिनके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है और अपने गुरुदेव जी ये सेवा अपने से करवा लेते हैं. 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है. हम सब जो जन्म लेते हैं उसमें 3 प्रकार के प्रारब्ध लेके आते हैं. 3 प्रकार के प्रारब्ध लेके आते हैं. वो हम में से कोई परीक्षा से जन्म लेता, परीक्षा प्रारब्ध से जन्म लेते, यानी कि दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों ने बोला
ऐसा करके जो अपन कर्म करते, दूसरे के कहने पे जो कर्म करते, उसको पर इच्छा प्रारब्ध बोलते। स्व इच्छा प्रारब्ध, अपने मन में आया किया, उसका जो प्रारब्ध है उस कर्म का, उसको स्व इच्छा प्रारब्ध बोलते। और अनिच्छा, परिच्छा, स्व इच्छा और अनिच्छा। अनिच्छा यानी अपने भी मन में नहीं था, दूसरों के भी मन में नहीं था, ऑटोमेटिक अपने हाथ से कुछ क्रिया घट गई, कुछ कर्म घट गया जो दिमाग में नहीं था, उसको अनिच्छा कर्म प्रारब्ध बोलते। तो ऐसे 3 प्रकार है प्रारब्ध के। और संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं कि पहला रचा प्रारब्ध 5 रचे शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे तो भजले रघुवीर। तो हम जो ये पृथ्वी पे आते हैं तो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हम यहाँ पर आते हैं। कुछ पाचोरा में भी जन्म लेते, तो कुछ योगा में लेते, कुछ कोलार में लेते, तो कुछ अलग अलग जन्म लेते। ये सब अलग अलग परिवार, अलग अलग जातियाँ, ये सब बांटे हुए रहते। तो अलग अलग अपने अपने कर्म के हिसाब से जो अपन प्रारब्ध रचा हुआ है पहला, उसी हिसाब से हम इधर प्रकट होते हैं। इसी हिसाब से परमात्मा अपने को हमें यहाँ भेजता है। तो उसमें भी 3 प्रकार है कि स्व इच्छा प्रारब्ध, परिच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। परिच्छा प्रारब्ध यानी दूसरों को, दूसरे ने बोला हुआ हमने किया हो, दूसरे को अच्छा लगा इसलिए हमने किया हुआ जो कर्म रहता है, उस कर्म से जो प्रारब्ध बनता है उसको परिच्छा प्रारब्ध बोलते हैं। तो जन्म में जो आते हम सामान्य गृहस्थ जीव है, सब तुम हम सब लोग जो है हम सामान्य प्रापंचिक है, गृहस्थ जीवन में जीने वाले हम सामान्य जीव है। तो हम परिच्छा प्रारब्ध जीव है। हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी लायकी नहीं थी, हमारी योग्यता नहीं थी कि हमें मनुष्य देह मिले, लेकिन भगवान परमपिता की मर्जी उनके हमारे ऊपर हो गई। उनकी इच्छा थी भगवान की, ये जीव को नीचे जाना चाहिए और उसका उद्धार करना चाहिए। जो 84 लक्ष्य में अड़का हुआ जीव है, तो हमारे ऊपर भगवान जी की इच्छा की बात जो कृपा होती है और हम इधर जन्म लेते हैं, हम इसलिए हम परिच्छा प्रारब्ध वाले जीव है, सामान्य लोग। और कुछ अनिच्छा, अनिच्छा बोले तो भगवान की भी इच्छा नहीं रहती, वो जो का भी प्रारब्ध नहीं था, कुछ क्षण के लिए आते। देखो कुछ बच्चे जन्म लेता है, 2-4 घंटे रुकता है, खत्म होता है, 1 महीना रुकता है, खत्म होता है, 1 हफ्ता रुकता है, खत्म होता है। तो वो ऐसा जीव रहता है, एक अनिच्छा, यानी भगवान की इच्छा से भी नहीं आया हो रहा था और उसके खुद का प्रारब्ध भी नहीं रहता, ऐसा ही वो आ जाता है, दृष्टि से बोलो या कुछ बोलो, और वो चला जाता है। लेकिन एक समाज है, एक ग्रुप है, एक संगठन है जो स्वेच्छा प्रारब्ध से जन्म लेता है इस धरती को। तो वो कौन है? तो वो है संत महापुरुष, सदगुरु, मौली जैसे लोग, या जो भी सदगुरु अपने अपने हिसाब से जो रहेंगे, वो सदगुरु, वो स्वेच्छा प्रारब्ध वाले लोग रहते। उनकी इच्छा से आते, उनकी इच्छा से कार्य करते और उनकी इच्छा से देश छोड़ने के बाद भी कार्य करते रहते। यानी कि सदगुरु को कोई सीमा नहीं रहती, कोई अंत नहीं रहता है। सदगुरु पहले भी थे, आज भी है, देह छूटने के बाद भी रहेंगे। उनको स्वेच्छा प्रारब्ध जीव बोलते सदगुरु। उनके इच्छा मात्र से वो कभी भी प्रकट हो सकते, उनकी इच्छा मात्र से कभी भी कहीं भी दिख सकते, उनकी इच्छा मात्र से कभी भी किसी के ऊपर कृपा कर सकते, चाहे देह के अंदर रहो या देह के बाद, देह छोड़ने के बाद की बात हो। हम सबको मालूम होगा कि अपन पहले जो अपनी पद यात्रा आती थी, तो नागड़े जी के जो बाबा थे, बालकृष्ण बाबा, उनके यहाँ पहले जाते थे, दर्शन लेते थे, और वहाँ से तो कुछ भजन और ऐसा था। हमको भी मौका मिला, आपको भी, सब लोगों को मौका मिला, और फिर यहाँ अपन आश्रम में आते थे पाल के लिए, पहले बाबा का दर्शन लेते थे। वो जो बाबा है वो अपने गुरुदेव जी के गुरु बंधु है। उन्होंने, मौली जी 8 साल के थे तब उनका उंगली पकड़ के एक नागड़े के बाबा ने, ये बाबा के सामने मौली को खड़ा किया था कि बाबा, ये बच्चों को गुरु मंत्र लेना है लेकिन ये डरता है। ये बाबा जो थे ना नागड़े के, उनकी भूमिका में बात कर रहा हूँ। वो भी एक संत पद पे थे बाबा, और अपने मौली 8 साल के थे, मौली का उंगली पकड़ के बाबा के सामने लेके गए और बोले कि मौली बाबा, इनको गुरु मंत्र लेना है। तो फिर उस टाइम एक जापमाल भी वो नागड़े के बाबा ने दी थी मौली जी को, और फिर बाबा जी से अपना मौली जी को गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था। ऐसे वो नागड़े के बाबा एक संत महापुरुष थे। तो आप सब साक्षी, आप सब लोग उस टाइम का, पहले 2 साल के पहले दत्त जयंती थी, दत्त जयंती का पूरा अपना सब प्रवचन हो गया, बातचीत हो गई, सब प्रसाद ग्रहण किया। 4 बजे के आसपास मौली जी सबको क्या आह्वान किया,
जिसको भी अपना पुण्य प्राप्त करना है मेरे साथ चलो, अपने को नागड़े बाबा को दर्शन को ले जाना है। बोले थे ना आप, इसमें से बहुत सारे लोग रहेंगे, उस बात का साक्षीदार रहेंगे। सब प्रसाद दिया, 4 बजे मौली जी ने आवाज दिया था, जिनको जिनको पुण्य प्राप्त करना है मेरे साथ चलो अपन नागड़े को जाएंगे। तो हम सब थे, आप इसमें अपने से भी बहुत सारे लोग रहेंगे। हम उधर गए और फिर दोनों का मिलन हो गया। मौली जी ने खुद वो पति पत्नी को कर दिया, हार चढ़ाया, नए वस्त्र दिए और फूल दिए, दक्षिणा दिया उन दोनों को। और अपना जो प्रसाद बनाया था आश्रम में दत्त जयंती का, वो भी उनको सिला दिया और कुछ कोड़ा सिला तांदूल चावल दो ऐसा भी सब दे दिया उनको। और उनकी पूजा की मौली जी ने खुद, मौली जी ने खुद उनकी पूजा की और हम सब मिलकर उनकी आरती की। तो हम आरती करने गुरुदेव जी की, मौली जी की आरती करने लगे। मौली जी बोले आज मेरे आरती नहीं, इनकी आरती करो बाबा जी की। तो बाबा जी की आरती भी किया और सत्संग हुआ, मौली जी का भी प्रवचन हुआ और बाबा जी का भी प्रवचन हुआ, बढ़िया सत्संग हुआ। हम सब ने उनका लाभ लिया, सत्संग लिया। और दत्त जयंती का दूसरा दिन हो गया, आप सब मुक्काम को भी थे। तो बाबा जी के गुजरने की खबर आपने को सब, और हमें उनके इंतकाल में यानी उनके मौत के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा, क्योंकि मौली जी को पता था कि बाबा जी का आज का दिन आखिरी है, दत्त जयंती का दिन उनका आखिरी है। मौली जी ने जान लिया था, समझ लिया था। और बाबा जी जो थे नागड़े के, उन्होंने भी जान लिया था कि अपना दत्त जयंती का आखिरी दिन कल हमने जाना है। लेकिन इसके आगे की बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाबा जी ने दत्त जयंती के दिन आज शरीर छोड़ा। पहले दिन हम सब जाके मिले, दूसरे दिन शरीर छोड़ा, और तीसरे दिन जो अपना प्रसाद जादव है ना, क्या ना प्रशांत जादव, तो वो उनके घर में बैठा था, कुंभारी में, नेपाल तालुके में उनका गाँव है छोटा सा कुंभारी, वहाँ पर वो बैठा था सुबह सुबह। तो वो जो बाबा है जो उन्होंने शरीर छोड़ा था, हम सब उनको अग्नि दे के आए थे, वो बाबा ने दूसरे दिन प्रशांत को साक्षात दर्शन दिया है, साक्षात जैसे तुम हम सामने। तीसरे दिन शरीर छोड़ने के तीसरे दिन वो प्रशांत को उसके घर में साक्षात दर्शन दिया है। ऐसे होते संत महापुरुष। तो ये संत महापुरुष जो होते हैं वो स्वेच्छा प्रारब्ध वाले जो रहते हैं, वो उनका मर्जी जब हो जन्म लेते हैं, उनका मर्जी जब हो तब कार्य करते हैं, और उनका मर्जी जब हो तब शरीर छोड़ते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया तो शरीर छूटने के बाद भी वो दर्शन देते रहते हैं। फिर उनके सामने जो भी उनके साथ उनके कार्य में सेवा में सपोर्ट करते हैं, साथ लेते, छोड़ के चले गए कोई तो भी चलते, उनका कार्य चालू रहता है और अखंड चालू रहता है, उसको सदगुरु का कार्य करते हैं। ऐसे सब अपने महान सदगुरु के कार्य में आप सब जुड़ गए और अपने को और लोगों को जुड़ाना है। ये कार्य हमारे दो गुरु बंधु शनि महाराज और गुरु महाराज, तो उन्होंने ठान लिया है। और ये इनका अमर कैसे होते, जो आपने सुना है इतिहास में, तो कुछ लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए काम किया है, शस्त्र लेके किया है, कुछ बिना शस्त्र लेके किया है, अलग अलग आंदोलन के तरीके से लिया है। तो वो लोग आज अमर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम कार्य किया था। वैसे ये दो भाई जो है शनि महाराज और गुरु महाराज, ये अमर हो चुके हैं कि उन्होंने ये सेवा शुरू की उस टाइम। पहले 5-6 साल तुम याद करो, दिल्ली के हमारे 5-6 साल कैसे थे, बारिश रहती थी, मुक्काम की व्यवस्था नहीं रहती थी, बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे बारिश में भिगते थे, और हर गांव में जाके पहला गांव में से मांग के खाना पड़ता था, और फिर आगे पेट में कुछ पड़ा तो निवारा करने के लिए कुछ ऐसा छत नहीं था। जहाँ मंदिर मिलेगा वहाँ पे रुकना पड़ता था। लेकिन आज गुरुदेव जी की कृपा देखो, तो तुम जब 5 वर्ष से निकलते और नगर तक जाते, कुछ कम नहीं पड़ता है। जो हम घर में नहीं खाते वो खाने को मिलता है। जो लोगों को हम उठ बैठ नहीं थे, जो लोग पहले अपने का तिरस्कार करते थे, वो लोगों के साथ आप लोग बैठ के खाते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा, इसे कृपा कहते हैं। जब आपका कोई बीमार भी होता है तो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी लेके दवाखाने में लेके भागता है। आप सब लोगों ने अनुभव किया रहेगा। ये कहा है, ये तो इसको ये जो अपने को सपोर्ट मिलता है, प्रकृति जो तुम लोगों को साथ देती, इसको गुरु कृपा कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ था नहीं, कुछ आज भी है नहीं, तो भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हर साल बढ़ रहा है। ये सब इसको कृपा कहते हैं। ये कृपा का आप सब लोग साक्षी हो, आप कृपा का सब लोग क्या बोलेंगे उसको, हकदार हो।
ऐसे आप सब लोग और ये दोनों भाई, ये दोनों तो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने ये पद यात्रा शुरू की है। ये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनके बच्चे भी आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो भी ये पैदल यात्रा शुरू रहने वाली, ऐसा आशीर्वाद हमने नहीं, गुरुदेव जी ने दिया है पहले, यानी कि अमर कार्य करके ये लोग जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये सदगुरु का कार्य अपने हाथ में लिया है और उसको अमर बना दिया है। ऐसा ये कार्य का आप भी जुड़े और लोगों को जोड़ते जाओ और सदगुरु की सेवा में लगाते जाओ। आप सदगुरु के पास जब गए तो एक अलग बात है, लेकिन आप सदगुरु के पास किसी और को लेके जाएंगे तो हजारों गुना बढ़िया बात रहती है और उस पर बढ़िया पुण्य और हजारों गुना पुण्य ज्यादा रहता है। कई तीर्थ में हम गए, कई दर्शन के लिए हम गए तो एक बात है, लेकिन तीर्थ में दर्शन में दूसरों का और किसी को लेके जाएंगे वो लाख गुना के बात होती है। तो ऐसा ही हमें ये आध्यात्मिक कार्य में और लोगों को लेके जाना है और उनका भी और अपना भी उद्धार करवा के लेना है। यही मेरी सेवा थी जो सदगुरु ने मेरे से करवा ली और मेरी जो भी कुछ टूटी फूटी सेवा आपके सामने प्रस्तुत हुई, जो अच्छा लगे वो ले लो, जो नहीं अच्छा लगे उसको मेरा बचपना समझो और जो अच्छा है वो गुरुदेव की वाणी समझो और जो भी है गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम गुरुदेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान सर्वात्म गुरुदेव महाराज की जय। Terima kasih.